हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है रीट गणित के मैं यहाँ पर 4 टॉपिक इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि हैं इकाई का अंक, शेषफल प्रमेय, स्थानीय मान और पूर्ण संख्याएं। ये चारों टॉपिक यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपके कवर करने वाला हूँ। और भी जो भी गणित के यहाँ पर टॉपिक हैं वो मैं सीरीज से डेली आपको यहाँ पर एक वीडियो इस चैनल पर मिलने वाली है, जैसे कि हिंदी, ईवीएस, सीडीपी और मैथ। ये चारों सब्जेक्ट पेपर 1 के लिए मैं यहाँ पर पूरी तैयारी आपकी करवाने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आगे मैं वीडियोस कराऊंगा उनकी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी और आपकी यहाँ पर तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है इकाई का अंक ज्ञात करना। अब यहाँ पर इससे क्वेश्चन आपके रीट में खूब पूछे जाते हैं कि यूनिट डिजिट आपको बताना होगा। यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है 40 28 2 प्लस 46 78 1 का इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो, इकाई का अंक जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पर डिजिट दी गई हो, तो यहाँ पर जैसे 2 डिजिट दी गई हैं और उनको ऐड करने को बोला है, तो यहाँ पर ये इकाई का अंक होता है। ये क्या होता है, ये यूनिट डिजिट होती है, इकाई का अंक होता है। तो ये इकाई है और इस वाले डिजिट में ये वाला इकाई का अंक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि दोनों इकाई के अंक ही आपको ले लेने हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस वाली संख्या से पहले वाली से 2 ले लिया और दूसरे वाली से 1 ले लिया। अब 2 + 1 कितना होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट जो डिजिट हो जाएगी, यहाँ पर इकाई का अंक जो होगा आपका वो कितना आ गया, 3 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको समझ आ रहा होगा कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे भी समझते हैं। यहाँ पर देखो बीच में माइनस का बताया गया है, तो यहाँ पर एक ये डिजिट दी गई है, फिर माइनस का साइन है और एक ये डिजिट है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इकाई का अंक लिख लेना है। पहले वाले का 8 है और दूसरे वाले का 4 है, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया यहाँ पर। 8 से अगर आप 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यही क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, यहाँ भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 है, गुणे 26, गुणे 38 और गुणे 47 में इकाई का अंक पूछा है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इकाई का अंक ही केवल आपको लेना है। 4 ले लिया, 6 ले लिया, इसमें 38 में 8 हो गया और 47 में 7 है। अब देखो सभी की आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 की जब 6 से होगी तो 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और गुणे में इसकी भी कर लेते हैं, तो 8 सतह कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये दोनों हो गए। अब करना क्या है, यहाँ पर फिर से इकाई का ही अंक इन दोनों से भी ले लेना है। तो 4 ले लिया और फिर यहाँ पर 6 ले लिया, तो 4 छंग कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पर 24। अब यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस क्या है, 4 है ना केवल, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक जो है वो इकाई का अंक जो हो जाएगा वहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, तो सी ऑप्शन मिल जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि घातांकी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखो ये तो मैंने बेसिक्स आपसे बता दिया कि आपको यहाँ से पता चलेगा कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ से आपके जो है पेपर में क्वेश्चन बनते हैं कि अगर घातांकी संख्या है, मतलब कि कोई भी संख्या, जैसे कि हमने लिख लिया 5 और उसकी पावर 38 है। अब यहाँ पर बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा। इकाई का अंक यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो करना क्या है कि जो यहाँ पर पावर हो, जैसे कि 38 यहाँ पर पावर है, आपको क्या करना है, 4 से भाग कर देना है। जितना शेष आए उसी को यहाँ पर फिर 5 की पावर आपको लगा देना है। शेष यहाँ पर कितना आएगा, चलिए 4 से भाग करते हैं, तो 4 9 36 हो जाएगा। 36 और 2 38, मतलब कि शेषफल कितना बचा, 2। तो वही जो शेष होता है उसको यहाँ पर संख्या की पावर में रख देते हैं। फिर अब देखो 5 की पावर कितना होगा, 5 की पावर यहाँ पर 25 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ गया, 5 ही आया। तो इस तरीके से आपको अगर घातांकी संख्या मिले वहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर नोट एक आपको याद रखना है, जहाँ पर आपको अगर ये नोट याद रखेंगे तो आपका बहुत सारा समय जो है वो बचने वाला है। चलिए देख लेते हैं ये नोट क्या है कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, तो उसका इकाई का अंक वही रहता है
चाहे घात कुछ भी हो। जैसे आपने देखा यहाँ पर ये संख्या क्या है 5 है और इसकी जो है पावर कुछ भी होती, अगर हम पावर 5 की पावर 3 कर दें तो कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा। और 125 में इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। तो अगर इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 है तो उसका जो है घात कोई भी हो, इकाई का अंक जो है उतना ही रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर नोट आप याद रखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। चलिए अब इससे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो है घात में इकाई का अंक जो है वो निकाला जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब मैं आगे वीडियोस लेकर के आऊँगा तो उनकी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 है, अब 0 की पावर क्या है 29 है, तो यहाँ पर जो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका 0 हो जाएगा। बस आपको 0 लिख देना, यही आंसर हो जाएगा। तो देखो हमने बताया भी 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, ये अगर 4 डिजिट आपको यूनिट डिजिट पे दिख रही हैं, मतलब कि इकाई के अंक पे दिख रही हैं, तो वही आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन सेकंड वाला देखिए आप, 32, 56 और 61 है, मतलब इकाई का अंक 1 है। अब 1 की पावर आप कुछ भी कर दीजिए, 202 है, कोई भी कर दीजिए पावर, लेकिन इकाई का अंक कितना आएगा 1 ही आएगा, यही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वही नंबर लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि थर्ड वाले क्वेश्चन में 5 है यहाँ पर यूनिट डिजिट और 5 की पावर कितना दिया गया 20 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम 20 भी पावर होगी तब भी यहाँ पर जो इकाई का अंक आएगा वो 5 ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या ये 5 ही आएगा, चलिए देख लेते हैं। जैसे हमने किया 5 की पावर यहाँ पर 20 है, तो 20 होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 पंचे 20, अगर पूरा कट जाता है तो इसका मतलब है हम पावर कितनी लगा देते 4 लगा देते। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 की पावर 4, इसका मतलब है कि 5 को हमने 4 बार यहाँ पर लिख लेना है। तो मैंने लिख लिया, तो 5 25 हो गए, यहाँ पर भी 5 25 और 25 गुणे 25 कितना होता है 625 होता है यहाँ पर। तो देखिए यूनिट डिजिट कितना है 5 ही मिला ना। तो अगर 5 है, 1 है, 0 है या फिर 6 है यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक, ये इन 4 संख्याओं में से कोई है तो वही संख्या जो है आपको इकाई का अंक मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 6 की पावर 25 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इकाई का अंक अगर पूछा जाए तो इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये नोट आपको याद रखना है और ये डिजिट याद रखना है 0 1 5 6। तो यहाँ पर अगर कोई भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन मिले जिसका इकाई का अंक 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, तो वहाँ पर आपको वही जो है डिजिट मिल जाएगी, वही ऑप्शन आपको टिक कर देना है। चलिए अब यहाँ पर हम अगर इन 4 डिजिट में ना हो, जैसे 0 1 5 6 इनमें ना हो, तो अगर कोई और डिजिट हो तो उसको हम कैसे करेंगे, चलिए हम यहाँ पर सलूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, को हल करने पर यहाँ पर प्राप्त उत्तर में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर हमें इकाई का अंक देखना है, तो सबसे पहले हम वो संख्या लिखेंगे, तो इकाई का अंक ही लिखते हैं। तो 2 की पावर कितना है 736 है। अब 736 को हमें क्या करना है यहाँ पर 4 से भाग कर देना है। 4 से भाग करने पर जो शेष आएगा उसी को यहाँ पर क्या कर देना होता है संख्या की पावर में उसको रख देना होता है। चलिए देख लेते हैं शेष कितना आएगा। तो अगर आप 4 से यहाँ पर 736 को भाग करेंगे तो देखते हैं शेष कितना आएगा। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ये कितना बचा 3 बचा 33 हो गया, 4 और 8 32 हो जाएगा, ये 32 हो गया, 1 बचा 16 हो गया, फिर तो 4 चौके 16। मतलब अगर कुछ भी शेष ना बचे तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे संख्या 2 थी इकाई की तो इसकी पावर 4 कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को आपको 4 बार यहाँ पर लिख देना है। तो 4 बार अगर आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब कि 16 आ जाएगा। अब 16 में इकाई का अंक क्या है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर आपको कितनी मिल जाएगी, तो यहाँ पर 6 मिल जाएगी। कितनी है यहाँ पर, तो यूनिट डिजिट बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यही आपको क्या कर देना है आंसर आपको मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। तो इसी तरीके से जब भी आपको यहाँ पर इकाई का अंक मिले आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझते चलना है।
यकीन मानिए अगर आप सारे कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे, आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो आपको मैथ 100% आने लगेगी। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको रीट में मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट होने वाले हैं। बस आप जितना मैं कराता जाऊँ आप करते चलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ आपको कि आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4 8 2 7 में 650 में इकाई का अंक कितना होगा। तो यहाँ पर हमें 7 लिख लेना, केवल इकाई का अंक यहाँ पर लिखना है और फिर क्या करना है, यहाँ पर जो पावर हो 650 उसको रख देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। चलिए 4 से डिवाइड करते, 4 एकम 4, 2 बचा 25 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 1 रह गया तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, मतलब कि शेष यहाँ पर कितना बचा, तो शेष आपका बचा 2, क्योंकि 10 से अगर आप करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे देख लीजिए। तो देखो 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 बचा 25 हो गया, मैंने 5 यहाँ पर उतार लिया। अब 25 है तो 4 छंग 24 हो जाएगा यहाँ पर, फिर कितना बचा, 1 बचा, 0 उतार लिया। अब यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा और 10 से जब आप 8 घटाएंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा, 2 शेष बच जाएगा। तो यही जो 2 है ये आपको क्या करना है, यहाँ पर पावर में रख देना। इसका मतलब है 7 गुणे 7 हो गया, मतलब कि 7 सत्ते 49 होता है। तो इकाई का अंक यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या मिल गया आपको, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 9, क्योंकि यहाँ पर 49 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक जो है 9 है और दहाई का अंक क्या है, 4 है, इसलिए इकाई का अंक पूछा था तो आपको 9 रख देना है, बस यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको यहाँ पर इकाई के अंक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी निकालने में। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है शेषफल प्रमेय, जो कि यहाँ पर आप में खूब पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, जब भी आपको शेषफल प्रमेय दी जाए और इस तरीके का क्वेश्चन मिले कि 38 की पावर 40 को 37 से भाग देने पर शेषफल यहाँ पर क्या होगा, तो आपको यहाँ पर 38 की पावर कितनी है, 40 है, आपको वैसे रख देना है अपान में 37। अगर आप जैसे 37 से इसको काटेंगे 38 को तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 ही तो शेष आएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 की पावर कितनी रख देनी, 40, और 1 की पावर कुछ भी हो यहाँ पर वही हो जाती है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना मिलेगा आपको, 1 शेष मिलेगा, यही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ नोट आप जो है ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर जैसे ये तो पॉजिटिव 1 था, अगर आपको माइनस का 1 मिल जाए, अगर माइनस का 1 मिलेगा, अगर आपकी पावर क्या होगी, इवन होगी, जैसे कि 40 हो 20 हो, इवन पावर जो कि 2 से कट जाए, तो या इसका मतलब हो जाता है कि वहाँ पर आपको पॉजिटिव 1 मिलेगा। और अगर -1 की पावर यहाँ पर क्या मिल जाए, आपको ऑड नंबर मिल जाए, जैसे 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर -1 मिलेगा। जैसे इवन पावर होती -1, अगर मिला तो -1, जैसे ये 2 है तो 2 बार है मतलब इवन है, माइनस माइनस गुणे में क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए पॉजिटिव अगर इवन पावर होती तो पॉजिटिव मिलता है और ऑड पावर होती तो निगेटिव मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और करना कैसे है, बस आपको 37 से यहाँ पर डिवाइड कर देना, 1 मिलेगा, 1 की पावर 40 कर देनी है क्योंकि जो पावर थी, और 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहता है, इसलिए शेषफल आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको कर लेने हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, बस अगर आप इसको जैसे अगर 38 की पावर 40 आप करेंगे तो कितना यहाँ पर समय आपको लगने वाला है, और 37 से फिर भाग देंगे तो ये क्वेश्चन आपका लगेगा ही नहीं। तो आपको ये जो है ट्रिक आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये वाली ट्रिक आप ध्यान रखेंगे तो आपके काफ़ी आसानी से और जल्दी वहाँ पर क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 56 की पावर यहाँ पर कितना है, 90 है, को 57 से भाग देने पर शेषफल यहाँ पर क्या मिलेगा। अभी मैंने बताया कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना और जो पावर है उसको लगा देना है, फिर 57 से करेंगे। अगर आप 57 से यहाँ पर काटेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे 56 है, ये 51 अगर आप ले जाएंगे तो ये 57 होगा। अब 57 से अगर आप 56 घटा रहे हैं, इसका मतलब है माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पर -1 आया। अब -1 की पावर 90, और 90 क्या है, यहाँ पर इवन पावर है। आपको पता होगा कि 90 जो है वो 2 से कट सकता है, इसका मतलब इवन पावर होगी। तो मैंने अभी बताया अगर इवन पावर है तो इसका मतलब पॉजिटिव का 1 आता है, मतलब 1 आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे
तो वहाँ पे आपको सेकंडों में क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं स्थानीय मान। यहाँ से भी आपके रीट में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ आपकी, वो पेपर 1 की करा रहा हूँ। अगर आपको पेपर 2 की भी यहाँ पर चाहिए यहाँ पर क्लासेस, तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं पेपर 2 की भी यहाँ पर क्लासेस लेकर के आ जाऊँगा। चलिए स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर ये आपको पूछा जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सलूशन इसका। जैसे यहाँ पर कहा गया कि 56, 43, 12 में 6 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या होगा। चलिए सबसे पहले आपको सलूशन करना होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले नंबर आपको लिख लेना है। तो आप यहाँ पर नंबर लिख लेंगे। फिर आपको 6 का पूछा था तो आप 6 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कितने डिजिट हैं, तो 1, 2, 3 और 4 डिजिट हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 जीरो लगा देने और यही क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया, यही आंसर हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो अगर इसमें अंकित मान पूछता, मतलब कि फेस वैल्यू पूछ लेता, फेस वैल्यू क्या होता है, अंकित मान होता है। अंकित मान भी यहाँ पर पूछ लेता है आपसे, तो अंकित मान वही हो जाता है जो उसकी डिजिट होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अंकित मान 6 हो जाता और बस यही आंसर हो जाता। तो अंकित मान में आगे कितने डिजिट हैं वो देखने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको जो डिजिट दिया जाए वही आपको लिख देना है। लेकिन अगर आपको प्लेस वैल्यू दी हो, स्थानीय मान, तो उसके आगे आपको देखना पड़ता है कि कितने डिजिट हैं यहाँ पर। तो जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लगा देने, बस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 17.15.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर दोनों 7 के जो मान हैं उनका क्या अंतर होगा। सबसे पहले हम सोल्यूशन कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में यहाँ पर क्या है कि जैसे कि ये नंबर दिया गया, सबसे पहले आपको नंबर लिख लेना है 1715.271। अब यहाँ पर देखिए इस 7 का जो है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा है, इसका मतलब है कि 0.07 हो जाएगा यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू। और जो ये 7 है इसकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो ये जो होगा प्लेस वैल्यू यहाँ पर 7 के बाद आपको देखना है डेसिमल से पहले, मतलब 1 और 2 डिजिट है, इसका मतलब है यहाँ पर 700 हो गया। अब आपको यहाँ पर कह रहा अंतर बताना है, तो अंतर क्या हो जाएगा, 700 से आपको माइनस कर देना है 0.07, ये आपको माइनस करना है। चलिए माइनस कर लेते हैं। तो देखो 700 आपको ऐसे रखना है, 0.00 यहाँ पर कर दीजिए। अब नीचे वाला दशमलव के नीचे दशमलव आपको रखना है, मतलब कि डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल ही रखना है। इसी तरीके से तो सब्सट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ पर 7 हो जाएगा, घटा दीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, अब ये घटेगा तो है नहीं ऐसे, तो यहाँ से आपको क्या लेना है, कैरी ले लेना है, मतलब हाथ से ले लिया। तो ये 10 हो गया, 10 से 7 तो 3 बचा, यहाँ 9 आ गया, दशमलव, फिर 9 और 6, मतलब 699.93। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही आपका जो है आंसर होगा। इसी तरीके से आपको स्थानीय मानों को यहाँ पर सॉल्व करना, ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसी तरीके से सॉल्व करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर दशमलव लगा है तो दशमलव के बाद ये प्रक्रिया होती है, आप जो है इस ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29, 50, 3 में 5 के स्थानीय मान तथा 32, 0, 71 में 7 के अंकित मान में अंतर आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो सलूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखो पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, 29, 50 और 3, यहाँ पर 5 का स्थानीय मान बोला गया है। तो 5, इसके बाद कितने डिजिट, 1 और 2 डिजिट हैं, 2 जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ पर बताया गया कि 32, 0, 71 में 7 का अंकित मान। तो यहाँ पर अंकित मान, यहाँ पर आपसे पूछा गया था स्थानीय मान, यहाँ पर क्या पूछा गया था, स्थानीय मान, तो स्थानीय मान हमने निकाला। यहाँ पर पूछा गया अंकित मान, क्या पूछा गया, अंकित मान। तो चलिए यहाँ पर 7 का जो अंकित मान पूछा है वो 7 ही होगा, क्योंकि जो फेस वैल्यू होती है वो वही डिजिट हो जाती, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पर अब अंतर क्या हो जाएगा, चलिए अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर क्या होगा, 500 से आपको 7 माइनस कर देना है। जब आप 7 माइनस करेंगे तो 493 बचेगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अगर आप यहाँ तक देखें हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्याओं में 5 का स्थानीय मान यहाँ पर बताना है। चलिए देख लेते हैं 5 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर देखो ये डिजिट क्या दे रखी है कि 1362.05। अब यहाँ पर 5 का स्थानीय मान अभी मैंने बताया था कि 5 और उसके पहले यहाँ पर कितने डिजिट हैं, तो यहाँ पर 01 है और यहाँ पर डेसिमल है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेसिमल 05 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो डेसिमल 05 अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो स्थानीय मान होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100वां भाग होगा ना। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मतलब हंड्रेड्स जो है इंग्लिश में देखें तो हंड्रेड्स जो है इसका पार्ट है, तो यही वाला डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 62, 51, 65, 21 और 56, 21 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है। चलिए यहाँ पर सलूशन कर लेते हैं। तो सलूशन यहाँ पर हो जाएगा जैसे 62, 51 है, फिर क्या दिया गया है 65, 21 है, फिर यहाँ पर दिया गया है 56, 21। अब यहाँ पर 5 का स्थानीय मान, इसमें 5 का जो स्थानीय मान होगा 5 के बाद एक डिजिट है तो 0 लग गया। यहाँ पर देखना है अब 5 के बाद 2 डिजिट है ना, 1 और 2, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 0 आपको लगा देने। फिर यहाँ पर जो है 5 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 आपको लगा देने। अब क्या करना है, कह रहा है योगफल बताइए। तो इसका योग कितना हो जाएगा देख लीजिए, योग बराबर हो जाएगा 5000 प्लस 500 और प्लस का 50। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये 500 हो जाएगा, सॉरी 5000, फिर 500 और फिर 50। तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5। मतलब 3 बार 5 और 0, 3 बार 5 और 0 किस में है, तो सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर पूरी मैथ की प्रिपरेशन आपकी कराने वाला हूँ पेपर 1 की। तो आप लोग ईमानदारी से, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।